गुड इवनिंग एवरीवन। ये देख ही रहे हैं आप, प्रोनाउन है। ये जो है ये पार्ट 2 रहेगा। अब हमने जो सोचा है वो प्रोनाउन को पार्ट में तोड़ने का सोचा है। वो इसलिए क्योंकि जो पिछली वीडियो थी वो कुछ ज्यादा लेंथी हो गई थी, जिसमें नाउन की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, और उसके बाद में मैंने जेंडर नाउन की बनाई, वो भी थोड़ी लेंथी हो गई, और नंबर नाउन की बनवाई, वो भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है। लेकिन अब जो सोचा है वो ये सोचा है कि अब टॉपिक चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं सही, वीडियो की लेंथ थोड़ा छोटा रखेंगे। तो अब ये प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में आप देख ही रहे हैं कि मैंने दो डेफिनेशन के दो प्रोनाउन के टाइप्स यहां पर लिख दिए हैं। इनकी डेफिनेशन भी लिख दी है, एग्जाम्पल मैंने रहने दिए हैं। अब अपने से 1 बाय 1 डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इन डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए चलते हैं। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो सेकंड है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड कौन सा है काइंड? द सेकंड काइंड ऑफ द प्रोनाउन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं कि द प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स आउट द नाउन इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोला है इन्होंने कि द प्रोनाउन व्हिच पॉइंट आउट, यानी वो प्रोनाउन जो पॉइंट्स आउट द नाउन, जो नाउन के पॉइंट को आउट करता हो, जो नाउन के पॉइंट्स को बताता हो, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी वो प्रोनाउन है ये जो कि नाउन के पॉइंट को बताता हो। ठीक है, इसकी एक खासियत और है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो असल में तो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन जब वो नाउन के पॉइंट्स को बताने लगता है, नाउन के पॉइंट्स को आउट करता है, तब वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, तब वो प्रोनाउन बनता है। देखिए पहला एग्जांपल है, दिस इज अ पेन। क्या है पहला एग्जांपल? दिस इज अ पेन। ओके, दिस इज अ पेन। ठीक, तो दिस इज अ पेन या दिस इज माय पेन भी कह सकते हैं आप। यहां पर देखिएगा आप कि ये क्या है, जो दिस जो है वो यहां पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी टाइप से आप दिस की जगह दैट भी यूज कर सकते हैं, दिस की जगह दैट भी यूज कर सकते हैं, और दिस की जगह इसका प्लूरल फॉर्म दीज भी यूज कर सकते हैं, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज भी यूज कर सकते हैं। जैसे दैट इज योर मोबाइल, दैट इज योर मोबाइल। अब देखिए दैट इज योर मोबाइल, यहां पर डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। यहां पर डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन इज दिस, और यहां पर डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन इज दैट। साथ साथ लिखते चलते हैं, मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसे जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दीज होता है, तो यहां ये भी कह सकते हैं कि दीज आर बुक्स, these are books। अब यहां पर देखिए ये these जो आया वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। these जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसी टाइप से देखिए those are your photos, those are your photos। अब यहां जो दोज है वो डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन है। अब अपनों ने क्या देखा कि यहां पर डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन जो है वो दीज है, और यहां पर डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन जो है वो दोज है। ओके, अब देखिए समझते हैं पॉइंट को। इन्होंने बोला कि द प्रोनाउन व्हिच पॉइंट आउट द नाउन, यानी वो प्रोनाउन जो कि नाउन के पॉइंट्स को आउट करता हो, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां पर ये देखिए पेन क्या चीज है? पेन क्या चीज है? पेन जो है अपना वो नाउन है। इस नाउन को बता रहा है ये दिस। किसके बारे में बोला है? दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन या दिस इज अ माई पेन। तो ये किसके बारे में इंडिकेशन कर रहा है? पेन के बारे में। जब ये नाउन को इंडिकेट करता हो, नाउन को पॉइंट आउट करता हो या नाउन को बताता हो, तब ये दिस जो है वैसे तो एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्क
करता है। दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरा वाला क्या है, दैट इज योर मोबाइल। अब यहां पर अपने सबसे पहले नाउन पिक आउट करते हैं, तो नाउन क्या है, यहां जो नाउन है वो मोबाइल है, यहां जो नाउन है वो मोबाइल है। अब देखिएगा, आप जो मोबाइल है तो दैट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट किसे इंडिकेट कर रहा है, दैट जो डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो मोबाइल के लिए कर रहा है। तो हुआ नहीं, तो यही इन्होंने बोला है कि जो नाउन को पॉइंट आउट करे वही प्रोनाउन कहलाता है, और वो प्रोनाउन डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहां दैट जो है वो डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन है। तीसरे वाले में देखिए, अब आप पहचानेंगे तीसरे सेंटेंस में कि यहां पर नाउन क्या है अपना, तो ये जो दिख रहा है हमें, तो ये बुक्स क्या चीज है, नाउन है। तो बुक्स जो है वो नाउन है, और दीज किसे इंडिकेट कर रही हैं, बुक्स को। दीज आर आर बुक्स, ये हमारी बुक्स हैं, दीज आर आर बुक्स। तो ये दीज जो इंडिकेट कर रही हैं वो बुक्स को कर रही हैं, और बुक्स क्या चीज है, यहां पर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये जब कलेक्टिव नाउन है, नाउन है, तो ये जो दीज पॉइंट आउट कर रहा है वो नाउन को कर रहा है, इस वजह से दीज जो है वो डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहां पर दोस्त किसे इंडिकेट कर रहा है, फोटोज को। दोस्त किसे इंडिकेट कर रहा है, फोटोज को। तो फोटोज जो है वो यहां पर नाउन है, जब फोटोज नाउन है और नाउन को ही इंडिकेट दोस्त कर रहा है, जो नाउन को ही पॉइंट आउट दोस्त कर रहा है, तो वो दोस्त यहां पर क्या चीज होगा, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन कितना इजी होता है। प्रोनाउन ज्यादा टिपिकल नहीं है, प्रोनाउन जो होता है वो इजी होता है, बस उसके डेफिनेशन के वर्ड टू वर्ड समझ जाएं। अपने डेफिनेशन को अगर वर्ड टू वर्ड समझ जाते हैं तो प्रोनाउन अपने लिए कुछ नहीं है। वैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ना ही कोई चीज इजी होती है, ना ही कोई चीज टफ होती है, बस हमारी जहन की सोच होती है। जो चीज हमें समझ में आ जाती है वो इजी हो जाती है, और जो चीज हमें समझ में नहीं आती है वो हमारे लिए टफ हो जाती है। तो आप इस थॉट को हमेशा याद रखिएगा और उसे समझने की कोशिश करिएगा, ताकि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसका नाम ही बता रहा है कि ये प्रोनाउन कौन से होंगे, इसका नाम ही शो ऑफ कर रहा है कि ये कौन से प्रोनाउन होंगे। अब देखिएगा, द प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी ये जो प्रोनाउन है वो क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किया जाता है। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किया जाता हो आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किया जाते हो वो प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो प्रोनाउन, अपने क्या पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम भी बता दें, आप जो भी है। तो मैंने आपसे आपका नाम पूछा, तो व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर जो व्हाट आया, यहां पर जो व्हाट आया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे पूछा, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर जरूर दे कि वेयर डू यू लिव, आप कहां से हैं, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर बताएं हमें। तो ये जो वेयर आया, ये जो वेयर आया, तो ये जो वेयर क्या चीज है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसी टाइप से आपसे मैं पूछूं कि विच इज योर स्कूल, आपका स्कूल कौन सा है, तो आप जो स्कूल का नाम बताएंगे, विच जो आया यहां पर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं WH या हाउ, WH से काफी वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट भी WH से आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, सब WH से आते हैं। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया आपसे, WH या हाउ जितने भी वर्ड आते हैं वो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसे क्या है। जैसे मैं बोलता हूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे आपका नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, तो यहां जो व्हाट आया, यहां जो व्हाट आया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या चीज है, व्हाट है। साथ साथ पिकआउट भी करते चलते हैं करके, क्योंकि एक्सरसाइज में हो सकता है आपसे पिकआउट पूछा हो, यानी सर्च आउट करवाएं, तो इसलिए मैं साथ साथ लिखता भी चल रहा हूं। तो यहां पर देखिए व्हाट क्या चीज है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पहचानने के लिए सबसे अच्छी पहचान होती है कि जो वर्ड बता वो तो है, साथ में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इंटरोगेटिव की यही पहचान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने यहां। फिर मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव,
वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, ठीक है, वेयर डू यू लिव। तो ये जो वेयर है, यहां जो वेयर है वो अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन? वेयर है। ओके, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तब आपको दिख रहा है यहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, हु है, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, हु है। तो ये जो इंटरोगेटिव वर्ड हु आया वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु। इसी टाइप से वेयर भी हो सकता है, इसी टाइप से विच भी हो सकता है, इसी टाइप से हुम भी हो सकता है, इसी टाइप से हुज भी हो सकता है। जितने भी ये वर्ड आते हैं सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं, और साथ साथ हाउ भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर ही आता है। जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हैं ये सारे वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। तो देखिए हमने कितने इजीली तरीके से दोनों प्रोनाउन को सीख लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी बहुत इजीली सीख लिया और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी सीख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यानी टोटल 7 पढ़ाएंगे। अपनों मैंने बोला था कि अपने जो स्टडी करेंगे वो 7 प्रोनाउंस की पढ़ेंगे, 3 हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आएंगे करके वो 4 रह गए हैं, वो अगले पार्ट में यानी ये अगले इसके बाद में 2-2 करके आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट जरूर बनाएं, चाहे नहीं आप जरूर बनाएं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वो बच्चे जरूर बनाएं जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं या एमबीए की कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट की कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर नोट्स बनाएं, इसमें से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ये छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो है अपना प्रोनाउन का अभी तक अपनों ने 3 पढ़ लिए। जो अभी बताया था पर्सनल प्रोनाउन पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन की पूरी डिटेल थी, टेबल थी, ये सारी चीजें अपनों ने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब ये जो चल रहा है वो पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में अपनों ने क्या पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया और इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है घर का वो 4 नंबर पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और नंबर 5 पे जो है वो एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। इसके मैंने एग्जांपल भी लिख दिए, डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि टाइम बच जाए अपनों का। तो अब इसे डिटेल में पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी जब कोई काम किसी सब्जेक्ट के थ्रू होता हो, जब कोई काम किसी सब्जेक्ट के थ्रू होता हो, रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, और वो खुद को ही अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करे। मतलब जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता हो और उसका असर उस पे खुद पे पड़ता हो, तब उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो खुद काम कर रहा है और उसके खुद के काम करने से उसी पर ही असर पड़ रहा है, उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे हम बेटर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल इसके। पहला है आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, यानी मैंने ये काम खुद से किया। अब देखिए वो जैसे कोई भी काम है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, तो ये काम कौन कर रहा है, मैं खुद से कर रहा हूं। तो यहां पर जो हुआ वो आई डिड दिस माई वर्क माई सेल्फ, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो खुद, यानी सब्जेक्ट जो है वो खुद से काम कर रहा है, यानी माई सेल्फ यहां जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, अब दूसरा देखिए, यू डिड इट योरसेल्फ, यानी इसे तुम खुद करो, इसे तुम खुद से करो या इसे तुम स्वयं करो। तो ये यहां पर देखिए ये जो सब्जेक्ट यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या ये आई था, आई सब्जेक्ट था, तो आई ही खुद, यानी मैं ही खुद काम कर रहा हूं, यानी मैं जो नाउन हूं यहां पर जो खुद से काम कर रहा हूं। और जब कोई सब्जेक्ट खुद से काम करता हो और उसका असर उसी पर पड़ता हो, अब जो मैं काम ये वीडियो बना रहा हूं, प्रोनाउन की वीडियो बना रहा हूं, इसका काम मैं खुद कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो तो इसका असर मुझ पे तो ही पड़ेगा, मतलब जो भी होगा मेरे बेनिफिशियल्स के लिए होगा, ठीक है। आप इस वीडियो से सीख रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप सब्जेक्ट हैं और आप इसे देखकर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो आप अपने आप से तो ही काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जब सब्जेक्ट कोई खुद से काम करता हो और उसका असर उसी पर पड़ता हो, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर यू सब्जेक्ट है। अब यू देखिए योरसेल्फ, यानी यहां पर ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल देखिए, ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया,
उसने खुद को बचा लिया। तो ही के साथ में हिमसेल्फ आया, ही यहां पर सब्जेक्ट है, तो हिमसेल्फ यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं ऐसे कर देता हूं, आरएफ कर देता हूं। आरएफ प्रोनाउन क्या है यहां पर? आरएफ प्रोनाउन इज इक्वल टू माई सेल्फ। माई सेल्फ, इस सेंटेंस में देखिए यू डिड इट योरसेल्फ, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो योरसेल्फ है। अब यहां देखिए ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया, तो उसने खुद को बचा लिया, तो यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है। क्या है? हिमसेल्फ है। ओके, अब यहां देखिए दे हर्ट देमसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, तो यहां पर दे तो सब्जेक्ट है और देमसेल्फ क्या चीज है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना जो है वो देमसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट है वी वॉश द टॉवल आवरसेल्फ। वी वॉश द टॉवल आवरसेल्फ, हमने अपनी टॉवल खुद ही धोई है, खुद ही धोई है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आवरसेल्फ है, आवरसेल्फ। अब ये देखा आपने, मैंने जो टेबल बनवाई थी इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन में, तब मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के जो पॉसेसिव केस होते हैं वो पॉसेसिव केस 3 जगह यूज होंगे, 3 जगह यूज होंगे। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होंगे, एक एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में यूज होंगे और एक पॉसेसिव में भी यूज होंगे। तो यहां पर जो यूज हो रहा है वो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये इस टाइप से हो रहे हैं। जो पॉसेसिव थे, जो सब्जेक्ट था उसका जो पॉसेसिव था वो देखिए यहां पर रिफ्लेक्सिव का वर्क कर रहा है। ओके, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है घर का एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन वही है। एक पॉइंट बस, आप एक पॉइंट दोनों में, एक पॉइंट दोनों को अलग करता है। अगर आप वो पॉइंट समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कहां पर रिफ्लेक्सिव है, कहां पर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। देखिए, द प्रोनाउन यूज्ड टू ले एम्फसाइज, यानी वो प्रोनाउन जो एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता हो अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर, इटसेल्फ इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग और एम्फेटिक प्रोनाउन। वो एम्फसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट देखना है। अब जरा दोनों में कंपेयर कराता हूं मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी और एम्फेटिक प्रोनाउन में। पहले मैं छाट देता हूं इसमें कहां पर क्या है। देखिए यहां पर ये जो है आई सब्जेक्ट है, यहां पर जो आया वो माई सेल्फ, क्या है? माई सेल्फ, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन जो है यहां वो माई सेल्फ है, माई सेल्फ। ओके, पहले मैं पिक आउट कर देता हूं सारे, फिर एक डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। दूसरा है शी हरसेल्फ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने खुद से ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो हरसेल्फ है, क्या है? हरसेल्फ है। फिर है यू योरसेल्फ, यू योरसेल्फ, तो यहां पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो योरसेल्फ है, योरसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट है दे देमसेल्फ वेंट टू स्कूल, तो यहां पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो देमसेल्फ है, देमसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट है अपना ही हिमसेल्फ केम टू मी, ही हिमसेल्फ केम टू मी, तो यहां जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट है वी आवरसेल्व्स डिड द होमवर्क, यहां जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो आवरसेल्फ है, आवरसेल्फ है। ओके, अब देखिएगा जरा, यहां भी वही प्रोनाउन थे और यहां भी वही प्रोनाउन है। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? यहां पर ये बोला है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट खुद से काम करता है और वो सब्जेक्ट अपने आप पर कुछ ना कुछ असर डालता है। यहां पर क्या कहा कि प्रोनाउन के एम्फसाइसिस को अपॉन करेगा वो। अब देखो पहचानेंगे कैसे कि दोनों में तो सेम है कि भाई यहां भी माई सेल्फ और यहां भी माई सेल्फ, यहां भी योर सेल्फ और यहां भी योर सेल्फ, यहां भी हिमसेल्फ, यहां भी हिमसेल्फ, यहां भी दैम सेल्फ, यहां भी दैम सेल्फ, यहां भी आवर सेल्फ, यहां भी आवर सेल्फ, दोनों जगह सेम सेम है। पहचाने कैसे? पहचान सिर्फ एक ही है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो पॉसेसिव आएगा वो लास्ट में आएगा। कहां आएगा? देखिए सारे देख लीजिए आप एक बार, ये लास्ट में आया, ये भी लास्ट में आया, ये भी लास्ट में आया, ये भी लास्ट में आया है और ये भी लास्ट में आया है। अब यहां देखिएगा इसमें क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है, ये जो प्रोनाउन पॉसेसिव वर्ड आए, ये पॉसेसिव वर्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होंगे,
किधर होंगे ये? जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर ये जब आ जाए तो समझ जाओ आप वो एम्फसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है, मतलब प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहा है। ये प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन तो ये आई, शी, यू, दे, ही, वी, तो जो प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो आई जो एम्फसाइज, माई सेल्फ जो एम्फसाइज कर रहा है वो आई को कर रहा है, तो शी, हर सेल्फ जो है वो एम्फसाइज कर रहा है शी को, योर सेल्फ एम्फसाइज कर रहा है यू को, देम सेल्फ एम्फसाइज कर रहा है दे को, हिमसेल्फ एम्फसाइज कर रहा है ही को, और सेल्फ एम्फसाइज कर रहा है वी को। तो जो प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो वर्ड यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसकी यही पहचान है, यहां पर ये पॉसेसिव वर्ड लास्ट में आएंगे, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में ये पॉसेसिव वर्ड बिल्कुल जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होंगे। ये वर्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होंगे। देखिए सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हैं, तो इसकी सिर्फ यही पहचान हो जाएगी, आप एक सेकंड में पहचान लेंगे कि कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जल्द से जल्द अभी जो दो रह गए हैं उसे भी घर के जल्द से जल्द कवर करके और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।